बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको चूँकि कल आप लोगों का 10 क्लास का जो फ़िज़िक्स है उसका पेपर है, तो आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे एसएलओज़ बताएंगे जो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स से बन सकते हैं। तो इसी को आपने मद्देनज़र रखकर आपने क्या करना है, आगे बाकी टॉपिक्स के जो एसएलओज़ है वो आपने फ़ाइंड करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें जी, पेपर भी इसी तरस पे वो बनाएंगे अगर आपने ये एक चीज़ समझा तो। आपकी जो सेकेंड चैप्टर है जो साउंड के बारे में है, उसमें एक टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी फ्रीक्वेंसी की वो हद जो एक नॉर्मल इंसान के जो कान है वो सुन सकता है। ये आपके पास एक टॉपिक है। तो इसमें ये है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या है, वो 20,000 से लेकर 20,000 हज़र्ट तक ये एक नॉर्मल इंसान के रेंज है। जबकि ये बूढ़ों में ये कम हो जाता है, यानी जो बूढ़े हैं वो 15,000 तक उनकी रेंज होती है, और जो बच्चे हैं उनकी जो है वो 20,000 से ऊपर भी होता है। तो इसमें ये तो एक सिंपल टॉपिक हो गई। इसमें आपके लिए एक एसएलओ जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का जो सवाल है वो एक ये बन सकता है कि जो चिल्ड्रन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20,000 से अप क्यों है, वाई द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ चिल्ड्रन आर मोर देन 20,000। तो ये एक सवाल बन सकता है। इसी तरह ये एक सवाल बन सकता है कि जो ओल्ड पीपल है उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो लेस देन 20,000 या 15,000 वो क्यों है, why the frequency range of old people are about 15,000 हज़ार्ड्स। तो ये एक सवाल बन सकता है। ये दोनों क्या है, इस टॉपिक के दो एसएलओज़ हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो ओल्ड पीपल है उनमें उनके जो कान में जो डिफेक्ट है उसकी वजह से वो कम सुन सकते हैं, इस वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20,000 से गिर जाती है। उसी तरह चिल्ड्रन की जो तेज़ क्यों होती है, इसकी वजह यह है कि चिल्ड्रन के जो कान है वो क्या है, सालिम होता है, वो परफेक्ट होता है। इस वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होता है, 20,000 होता है, टॉप पे होता है, या 20,000 से थोड़ा ऊपर होता है। तो इस तरह से एसएलओस बन सकते हैं। एसएलओस की जो बुनियादी जो आपने जो समझना है वो वाई आएगा वहाँ पर, जिससे हम समझेंगे कि ये एसएलओ सवाल है। यानी यहाँ पर जो है सवाल है वो थोड़ा उन्होंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का पूछ लिया है, लेकिन असल चीज़ जो है वो सेम ही है, वही टॉपिक है एक चीज़। दूसरा, न्यूमेरिकल से जो सवाल बनते हैं उसमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज आते हैं, बाकी सेम वही न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसमें आपने घबराना नहीं है, आपने मेथड अपना सेम इस्तेमाल करने। फार्मूलेज आपको दिए हुए होंगे, फार्मूले आपने वही सेम इस्तेमाल करने इंशाअल्लाह ताला। सब आमीन लिखें कमेंट में, और अपनी राइज़ का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।